दूसरे सत्र में हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं रोग उपचार प्रबंध की, यानी अब हम लोग ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल बनाने का तरीका है उसको हम लोग सीखना चाह रहे हैं। तो अब उसी के सीखने के लिए हम आगे, ये हमारा एक चैप्टर है, इसी का उसको हम शेयर कर दे रहे हैं। आप लोग इसमें नोट बना लेंगे तो उसमें समझ में अधिक आएगा। जो ये इम्पोर्टेंट है, इसी में शीतल बासुकिया इसी में चली गई है और इसी में बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर कोमल भी नहीं दिख रही है इसमें। कोमल मैम है तो ज्वाइन, लेकिन नहीं ज्वाइन मतलब करने से सीख, जब तक तो वीडियो में सभी दिखेगा, ज्वाइन करें चाहे ना करें। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, अब इस पर हम लोग पहले इस पर चर्चा करें कि कैसे हम लोग प्रोटोकॉल बनाते हैं, आयुर्वेद में कैसे प्रोटोकॉल बनेंगे। तो आयुर्वेद में 0 से लेकर के 9 तक की एनर्जी है, यानी 10 एनर्जी है। तो अगर हम 0 से आगे बढ़े तो 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 इधर आ जाएंगे और 6, 7, 8, 9, तो यानी 5 उधर चले जाएंगे। 4 देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर आ गई। फिर आगे 5 से शुरू हो गया ना, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप 2 हिस्से कर सकते हैं। आप लोग पढ़ के अपने कॉपी में देखिए, कॉपी में बना लीजिए 0 से लेकर के और 9 तक के एक लाइन सीखिए, उसमें 0 से लेकर के 4 पे आपका खत्म हो रहा होगा। तो अगर आपने ये किया तो ट्रीटमेंट का सिस्टम नंबर 1, बैलेंसिंग का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? बैलेंसिंग, यानी कोई एनर्जी बाईं तरफ की बढ़ेगी तो दाहिनी तरफ की घटनी चाहिए। क्या समझ में? बोलिए शीतल, रिपीट करिए शीतल बासुकिया। कोई एनर्जी 0 से 4 तक की बढ़ेगी या घटेगी तो दूसरी वाली बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। यही तो बैलेंसिंग का सिद्धांत है। घटनी चाहिए ना सर? नहीं, अगर ये बढ़े तो वो घटेगी और ये घटे तो वो बढ़ेगी। हाँ सर, हाँ सर। तो दोनों, अब फिर दूसरा, इनके कॉम्बिनेशन में कोई बढ़ेगी और उनके कॉम्बिनेशन में कोई घटेगी। तो अगर बाय द वे एक एनर्जी की लेके चलना हो, हम 0 को यहां पर करेंगे तो 0 से 9 तक की रेखा खींचिए, इंद्रधनुष बनाइए 0 से 9, अपनी कॉपी में बनाइए ना, समझ में आएगा ना। 0 से 9 इंद्रधनुष बनाइए। अगर वो बनाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत समय लगेगा। 0 से 9 इंद्रधनुष बनाया आपने? किसने बना लिया? बबली सिंह बनाया? जी 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 बनाया। तो यानी 0, अगर 0 टोन होगा तो 9 सीडेट होगा। अगर सिंगल एक एनर्जी की बात हो तो 0 टोन होगा तो 9 सीडेट होगा। अब उसके बगल में एक से फिर इंद्रधनुष बनाइए, 1 से 8, ऐसे बनेगा ना इंद्रधनुष। सारे मिलाइए ऊपर से नीचे, 0 से 9, 1 से 8 बनेगा, 2 से 7, ऐसे तो बनेगा। अब अगर एक को टोन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए। आठ को सेडेट करना होगा। यस, यही चक्र का मतलब। फिर अगर 2 को करेंगे तो उधर 7 आ जाएगा, 3 को करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 को करेंगे तो 5 आ जाएगा। शीतल बासुकिया समझ में है कि नहीं?
अब इसमें जो डॉक्टर कोमल जी सर, जी सर। महत्वपूर्ण है, इसी में बताना चाह रहा था, इसी में चली गई वो। दोबारा नहीं समझ में, दोबारा क्लास तो ना होगी, क्लास खत्म यहीं पर, आगे फिर मुझे बताएंगे तब बताएंगे। ये वाला जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, प्रोटोकॉल बनाने का, ये नंबर 1, ठीक है, ये हो गया। एक तो सिस्टम, ये क्या नोट किया, बैलेंसिंग का सिद्धांत। तो 0 से लेकर 9 तक के अंकों में 4 नंबर बीच में आता है, तो इधर की अगर एनर्जी घटेगी तो उधर बढ़ानी पड़ेगी, इधर की घटाएंगे तो उधर की बढ़ाएंगे। यही बैलेंसिंग का सिद्धांत है। तराजू मतलब शीशा हो, देखा ना शीशा, शीशा शीशा एक गेम होता है, खेल देखा है आपने? शीशो, हाँ सर, गार्डन में होता है वो। इधर एक बैठता है उधर, ये अपने को हल्का करता है तो उधर भारी हो जाता है, और अगर वो अपने को पैर लगा देता है, उठा लेता है, तो ये वाला गिर जाता है। यही ना, ऐसे ऐसे होता है ना, बोलिए। जी सर, जी सर, जी वही सर। सिद्धांत है, एक की एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरे घटानी पड़ेगी, पूरे सेट की, पूरे सेट वाले को नॉर्मली ऐसे करेंगे, नॉर्मली ऐसा ही करेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 0 1 2 3 4 टोन और बस खत्म। ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको, कोई प्रोटोकॉल नहीं बन सकता। 0 1 2 3 4 टोन, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं बनेगा। आपको उधर करना चाहे पड़ेगा 5 6 7 8 9 में कोई सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर? ये नोट किया कि नहीं? वो चित्र जब तक बनाएंगे नहीं तब तक। सामान्य और विशेष का भी इसमें ये रहेगा कि सामान्य टोन रहेगा तो विशेष जो है वो हो जाएगा, मतलब सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा। इसमें भी सर फिर ये ऐसा ही मान सकते हैं क्या कि एक सामान्य हो गया तो उसको टोन करेंगे, तो विशेष हो गया उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, अभी तो हमने अभी सामान्य सिंपल एक सिद्धांत की बात किया है। 0 से लेकर 9 तक को जोड़, पूरी रेखा बनाइए, 4 नंबर बीच में आएगा, तो एक पक्ष को 4 नंबर माने शीशा जो गेम है उसकी धुरी है, उसके तरफ एक पल्ला बढ़ाएंगे तो दूसरे घटाना पड़ेगा। समझ में आएगा शीशा बात हो गया? हाँ सर, जी सर। बबली सिंह समझ में आया? जी आया। अब दूसरी चीज समझिए, ये बैलेंसिंग के सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि एनर्जी के बैलेंस, संतुलन का सिद्धांत है, इसलिए हम लोग संतुलन किया। अब ट्रीटमेंट जब बनाएंगे, जब प्रोटोकॉल बनाएंगे, तो प्रोटोकॉल बनाने के 3 चरण नोट करिए। प्रोटोकॉल बनाने के, आयुर्वेद में प्रोटोकॉल बनाने के 3 चरण, ये चरण माने स्टेप, ये नोट कर लीजिए। यही वाला आपको हमेशा काम देगा। यही जो नोटबुक बना रहे हैं वो आपके 10 सेमेस्टर तक काम देगी। पहला नोट करिए, पहला पेन से नोट करिए, पहला वेयर टू ट्रीट, वेयर टू ट्रीट, कहां उपचार करें। कहां उपचार करने का अर्थ क्या है? किस उंगली में उपचार करें। वेयर टू ट्रीट माने किस उंगली में उपचार करें, नंबर 1। नोट करिए सबने? जी जी सबने नोट किया? 3 लोग हैं, नोट कर लिए सबने? जी सर। डॉक्टर कोमल? हाँ जी सर। यस सर, कर लिया। नंबर 2, विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, किस मेरिडियन में उपचार करें। नंबर हो गया, नंबर 2। नंबर 3, व्हाट प्रोटोकॉल वी शुड यूज, प्रोटोकॉल क्या बनाएं। अब ये जो प्रोटोकॉल बना रहे हैं, तीसरा वाला पॉइंट, इसी के नीचे लिखिए, ये तीसरे नंबर के लिए, ये तीसरे नंबर के लिए है, ये तीसरे नंबर के लिए है कि प्रोटोकॉल बनाते समय
आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में द्रव्य, गुण, कर्म को ध्यान में रखना होगा। प्रोटोकॉल बनाते समय आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में द्रव्य, गुण, कर्म को ध्यान में रखना होगा। ये पॉइंट नोट कर लिया जी। अब प्रोटोकॉल का तरीका। अब एक और चीज आप बता रहे हैं, थोड़ा सा और समझ लीजिए। यदि कोई, अब देखिए, अब आप ट्रीटमेंट में आ गए और आपने ट्रीटमेंट में जब शुरू हुआ तो आपने क्या पूछा? आपने उससे पूछा कि तुमको भूख कितनी है, तुमको नींद कितनी है, यूरिन कितना जाते हो, तुम्हारा मनोभाव क्या है, क्रोध है कि हर्ष है, कि आपको भय लगता है, कि आपको उदास होते हो, ये आपने पूछा उससे। फिर आपने कहा कि आपका टेस्ट क्या है, आपको सावर है, आपको खट्टा लगता, अच्छा मीठा लगता, जो भी चीज है ये पूछा आपने। फिर आपने कहा कि आप अपना बताइए कि आपका, तो उसने बताया कि हम 15-20 दिन से परेशान हैं और हम कई जगह गए, हमको उपचार ठीक से नहीं मिला। तो आपको पहला जो ट्रीटमेंट देना है, पहला ट्रीटमेंट नोट करिए, पहला ट्रीटमेंट जो देना है वो आपको नाभि का उपचार देना है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जब आप दे रहे हैं, चाहे किसी में दे रहे हो, पहला ट्रीटमेंट नाभि का उपचार देना है। तो नाभि का उपचार कैसे दे सकते हैं बताइए कोई? सर फिंगर को खींच के वो दोनों हाथ साथ में रख के वो लाइन सीधी रख दीजिए। हाँ, वो आपका वो तरीका, वो तो वो है। हम लोग मतलब अगर मैग्नेट या उसमें मटर में करना चाहें तो कैसे करें? सर बिल्कुल सेंटर पे लगाएंगे, जहाँ पे ये हमारा बिल्कुल सेंटर बनता है। हाँ, CV8 पे। हाँ, CV8 एक पॉइंट है, CV8 उसमें देख लीजिए चाइनीज में। CV8 को सीडेट करेंगे, वहां पर चाहे आप मैग्नेट से करें, चाहे आप उसको मटर से करें, चाहे उसको चना से करें, ठीक। चाहे आपको उतने बड़े, थोड़ा सा बड़े बड़े दाने लेने पड़ेंगे, ठीक। दूसरा, आयुर्वेदिक में करें तो क्या करें? सर तो ये क्या सीडेट होगा? ये सीडेट करना पड़ेगा इसको? हाँ, सीडेट करना पड़ेगा। टू फोर sedate but 7 tone 2-5 हाँ सॉरी 2-5 sedate। अब देखिए, अब देखिए, अब ट्रीटमेंट, अब नोट करिए। पहला हमने लिखा था वेयर टू ट्रीट। अब बोलिए ट्रीटमेंट में, आयुर्वेद में वेयर टू ट्रीट, किस उंगली में ट्रीटमेंट करें नाभि का उपचार? अब याद करना पड़ेगा क्या? पेज नंबर 38 ऑफ भारद्वाज। क्या नोट करना पड़ेगा? पेज नंबर 38 ऑफ भारद्वाज। पेज नंबर 38 में क्या लिखा हुआ भारद्वाज में? उनमें नाभि में लिखा हुआ कि नाभि एज ए होल थंब में है। बोलिए, देखिएगा पेज नंबर 38, किसी बात से खोलिए। जी डॉक्टर कोमल खोलिए पेज नंबर 38 भारद्वाज। हाँ जी। बोलिए कहां पर नाभि, कहां पर है, किस उंगली पर है? सर पेज नंबर क्या बोले आप? पेज नंबर 38। चार्ट बना हुआ है, चार्ट पे देखना पड़ेगा। चार्ट में बताइए ना, होल में, एज होल में कहां पर लिखा हुआ है नेवल? ये तो थंब पे लिखा है, जीरो पे। हैं? जीरो पे। हाँ, तो राइट थंब में, और ज्वाइंट भी लिखा होगा, याद करिए। देखिए, और फिर वही कह दिया, पहले ऑर्गन को छोड़ करके, ऑर्गन तो या तो कफ ज्वाइंट में है और या वात ज्वाइंट में है। ऑर्गन को छोड़ करके शेष सारे किस में हैं आपके? याद करिए, पित्त ज्वाइंट। पित्त ज्वाइंट। तो थंब में पित्त ज्वाइंट कहां पर है? ऊपर है।
थंब में वात पित्त ज्वाइंट ऊपर वाला ज्वाइंट है, हाँ जी सर, तो कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? ऊपर ऊपर वाले ज्वाइंट में, तो उसको वात ज्वाइंट कहते हैं, पित्त ज्वाइंट एक ही बात है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको वेयर टू ट्रीट में मिल गया, कहाँ मिल गया कि हमको फिंगर नंबर 0 वात ज्वाइंट में, पित्त ज्वाइंट में, ठीक। तो पहला टिक कर लीजिए, पहला वेयर टू ट्रीट। दूसरा क्या है, विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, बोलिए, विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, हाँ जी, आप लोग बताइए। शीतल बासोपिया, बबली सिंह, सब सारे लोग बिल्कुल इंटरेक्ट करिए। इसको भी तब तक हटा देता हूं, इसको तब तक हटा देता हूं। सर मेरिडियन कौन सी वाली ढूंढनी है? बस भाई यही जो अभी तक पढ़ाया था भूल गया ना, यही तो मेरिडियन है, ये मेरिडियन नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, आयुर्वेद की मेरिडियन क्या है, ये ज्वाइंट मेरिडियन नहीं है क्या? बार बार कह रहे हैं ज्वाइंट में लगाइए, ज्वाइंट में लगाइए, ठीक है, राइट। ज्वाइंट भी तो मेरिडियन है। जी सर। अरे वात मेरिडियन, पित्त मेरिडियन, कफ मेरिडियन, तीनों मेरिडियन है। आप ये क्यों भूल रहे हो कि वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी तो है, तो हॉरिजॉन्टल ये भी तो है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। ये भी कुछ 100 चाहिए। हैं? जी सर। तो ये भाई आपने कहा कि वात ज्वाइंट में हमने क्या रखा था, याद करिए, यांग ऑर्गन, और कफ ज्वाइंट में रखा था कौन सा, इन ऑर्गन। तो ये जो ऑर्गन यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए, इसमें मान लीजिए स्मॉल फिंगर में आपका एसआई मेरिडियन है, यहाँ एलआई मेरिडियन है, तो ये भी तो मेरिडियन है। ज्वाइंट इज आल्सो मेरिडियन, राइट सर, राइट। नोट कर लीजिए, ज्वाइंट इज आल्सो मेरिडियन। जी सर। तो हमने कहा कि विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, तो आपने कहा कि पहले तो फिंगर नंबर आपने 0 कहा, फिर आपने कहा कि मेरिडियन में जब करेंगे तो हम कह रहे हैं वात मेरिडियन। तो अब हमारा 2 चीजें तय हो गई। अब हमको तीसरा ट्रीटमेंट करना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि नाभि अपनी जगह पर आ जाए, नाभि खिसक गई है ये मान रहे हैं। तो नाभि खिसकने के लिए कौन आदमी जिम्मेदार है जो खिसका दे रहा है? पढ़िएगा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब में कौन है जो खिसकाता है? वायु। यस, वायु, वही तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो वायु आपने सीडेट कर दिया, टू सीडेट, ठीक, पहला ट्रीटमेंट हुआ टू सीडेट, आपने बिल्कुल समझ में। दूसरा आपने क्या कहा, दूसरा आपने कहा कि हमको कहीं यहां से खिसकी और यहां चली गई, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। बोलिए, तो अगर कोई चीज स्थिर हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्थिर वाला कोई है? पृथ्वी तत्व। हाँ, पृथ्वी। तो 2-5 सीडेट। बबली सिंह, शीतल बासोपिया, जी सर। जी सर। ठीक है। तीसरा क्या हुआ? तीसरा हुआ वन, क्या किया, वन हमको क्या, वन माने आकाश और वन माने मृदुता। वहां पढ़िए द्रव्य गुणकर्म, वन माने मृदुता। तो हमको अब क्या कर चाहिए, हमने 2 इधर सीडेट किया, 5 उधर सीडेट किया। वो चार्ट देखिएगा, लंबा वाला चार्ट, 2 इधर किया, 5 उधर कर दिया, 2 आपने नीचे तीर बना दीजिए। अब हमको चाहिए इधर में भी कोई बढ़ाना और उधर में भी कोई बढ़ाना। नहीं, वो तीर बनाया कि नहीं बनाया आपने, 0 से 9 वाला, उसमें देखिए आपने वो अंक रख दिए ना, 0 1 2 3 4, इधर लिखा होगा आपने ना, नहीं लिखा? लिखा है सर, लिखा है। तो आपने क्या किया, 2 को नीचे कर दिया, 5 को नीचे कर दिया, तो 5 तो उस साइड में है और 2 इस साइड में है। अब हमको 2 एनर्जी चाहिए,
जो एक एक इस साइड में ऊंची हो जाए और एक उस साइड में ऊंची हो जाए। बोलिए, है ना? चाहिए कि नहीं? जी सर। 5 तो दीवार के उस पार है, 4 में दीवार खींची हुई है। तो 2 के साथ में 7 को हमें टोन करना पड़ेगा। क्यों क्यों क्या हुआ? 2 है ना, 2 को हमने सिलेक्ट किया है तो उसके साथ में जो 7 नंबर आ रहा है ना। नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है, वो नॉर्मल जब सिंगल की बात कही तब कह रहा हूं। ये तो कंबाइंड में आप कर रहे हो ना, तो हमको एनर्जी भी देखना है। तो हमको 2 5 से रेट किया, तो एक उसको वो जो हमारी नाभि जो है उसको मृदुता भी चाहिए, मार्दव। मार्दव नहीं होगा, मृदु नहीं होगी तो मूवमेंट नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए एक आपने टोन कर दिया और 2 के बगल में एक है तो एक को टोन, तो बैलेंसिंग भी हो गई। ठीक है। उधर 7 को अगर कोई डायरेक्शन किसी का बदल गया है, देखिए नाभि जब कोई खिसकता है तो कोई मालूम तो रहता ना कि यही जाएगा, इधर उधर चला गया ना, तो एक तो स्थिर हो गया तो उसको हटा दिया, दूसरा उसकी दिशा कहीं इधर उधर गड़बड़ा गई, तो ऊपर यूं चली गई कि यूं चली गई कि यूं चली गई, तो उसकी दिशा को भी हम लोगों ने क्या किया, दिशा को क्या कर दिया, टोन कर दिया कि दिशा अपनी सही दिशा में आ जाए, जहां पर थी वहीं पर आ जाए। तो 2 5 से रेट 1 7 टोन, ये बना प्रोटोकॉल आपका किसका, नाभि का। तो पहला नाभि का ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए, वो बताएंगे नहीं आज क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा ट्रीटमेंट आपको नोट करना, किसी भी नोट कर लीजिए। दूसरा, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज पहले। तीसरा, अगर गायनी प्रॉब्लम हो तो गायनी प्रॉब्लम का इलाज पहले। नोट कर लिया तीनों? हाँ जी सर। जी सर। जी सर। तो ये फंडामेंटल है। पहले आगे और बताते चलेंगे जैसे 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 आपको ज्ञान बढ़ेगा। पहले 3 याले समझ लीजिए, पहला नाभि का, दूसरा कॉन्स्टिपेशन का और तीसरा। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन में अगर गायनी प्रॉब्लम हो तो पहले गायनी फिर कॉन्स्टिपेशन। क्लियर? नंबर 2 पे गायनी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग आगे कुछ प्रोटोकॉल पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब आइए प्रोटोकॉल पे सब लोग ध्यान देंगे तो हम लोग समझते रहेंगे उसको। देखिए अब ये कह रहे हैं कॉन्स्टिपेशन। अब इन्होंने कहा, अब देखिए कॉन्स्टिपेशन में इन्होंने जिम्मेदार क्या माना, इन्होंने जिम्मेदार माना इस वाले ट्रीटमेंट के हिसाब से इन्होंने माना जिम्मेदार कौन है, SILI, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन धक्का नहीं दे रही और लार्ज इंटेस्टाइन धक्का नहीं पा रही पूरा, और वो बाहर स्टूल नहीं कर पाया, इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो गया। यही तो तर्क है इनका। अब इन्होंने क्या कहा, बोथ SF क्यों कहा, SILI के पॉइंट कहाँ है, बोथ SF, स्मॉल फिंगर, SILI इसी में तो होंगी। बोथ SF वात ज्वाइंट, दोनों वात ज्वाइंट पर है। तो मेरिडियन आपको तो पहला अपना वे टू ट्रीट माने बोथ SF, वेट मेरिडियन, वात ज्वाइंट मेरिडियन। तो वात ज्वाइंट मेरिडियन 2 हो गया। अब क्या ट्रीटमेंट दें, देखिए इन्होंने जो दिया, इन्होंने कहा कि क्या चीज है, कॉन्स्टिपेशन माने स्टूल पास नहीं हो रहा, तो स्टूल पास होने के लिए जिम्मेदार कौन है, हम लोग पढ़े हुए हैं उपचार सूत्र में, वात पित्त कफ। तीनों में से कौन जिम्मेदार होगा, वात होगा कि पित्त होगा, कफ होगा? वात होगा ना, वात होगा। वात होगा कि वात माने गति वाला होता है, तो वात नहीं गति कर पा रहा, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, 1 2 टोन। देखिए इनका ट्रीटमेंट बता रहा हूं, 1 2 टोन है ना। और ठीक सर। और कौन अब जो स्थिर है, मतलब स्टूल स्थिर है, उसको मूवमेंट देना है, तो यू क्या किया, 5 को सिलेक्ट कर दिया। स्थिर माने पृथ्वी,
तो पृथ्वी को सिडेट कर दिया, यानी जब पृथ्वी स्थिरता को घटा दिया, तो जो स्थिर थी वो मूवमेंट में हो गई। क्लियर नहीं? जी सर, जी सर। तो माने वात को टोन कर दीजिए तो वात बढ़ जाएगा। 5 जो स्थिर था, कॉन्स्टिपेशन माने स्थिरता, इस स्थिरता को घटा दीजिए तो 5 सिडेट हो गया। 6 को क्यों किया? 6 क्या है? काल को काल। हाँ, काल है। काल है, और काल को एक और हम ढंग से हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग एक 15 दिन हो गए पढ़ते हुए। काल माने नर्वस सिस्टम। यही तो बता रहे अभी कि नर्वस सिस्टम कहां से शुरू होता है? 6 नंबर उंगली से, काल से। काल ही बताता है कि आपका ये बाहर सर्दी है, बाहर गर्मी है, तो आप कपड़े ओढ़ लेते हैं या कपड़े कम कर देते हैं। तो इसलिए, और 6 की क्या है ताकत? बोलिए 6 क्या है? बोलिए 6 है क्या? नर्वस सिस्टम है क्या? मैसेज पास करने, अरे कंट्रोलर यार, कंट्रोल। कंट्रोलर मेरिडियन जैसे होती है, कंट्रोलर है ब्रेन। ब्रेन ही तो कंट्रोलर है। अगर ब्रेन ही वो हो तो वही तो शोक, दुख, संकट, अच्छाई, बुराई सबका ध्यान करता, वो कंट्रोलर है। तो जिसके साथ जुड़ जाएगा, जहां जुड़ जाएगा, उसकी ताकत बढ़ा देगा। कैसे? अगर आपका किसी का फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खींचा हुआ दिख जाए तो आपके पास 10 फोन नहीं आने शुरू हो जाएंगे। बोलिए जी सर, जी सर। वो माना जाएगा कि आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसके साथ हैं। या किसी मतलब आप अमित शाह जी के पास किसी के साथ, कोई किन्हीं के साथ जो है आपका फोटो दिख जाए तो माना जाएगा कि आप बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यानी 1-2 के साथ अगर 6 को हमने बढ़ा दिया तो 6 को ताकत बढ़ गई, यानी 1-2 की ताकत बढ़ गई, 6 की नहीं, 1-2 की। क्लियर? उसी तरह अगर हम 5 के साथ 6 घटा कर देते तो 5 की ताकत बढ़ जाती। क्लियर? जो भी काम कर रहा है, ये नहीं कह रहे कि सिडेट कर रहा, टोन कर रहा, उसकी ताकत बढ़ जाती, बस ये कहना है। तो 1-2 6, 1-2 टोन किया, 5 सिडेट किया, 6 को हमने ताकत बढ़ाने के लिए 1-2 के साथ लगा दिया ताकि कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाए। और दूसरा हम लोग क्या किया? अपेंडिक्स में करस्पॉन्डेंस पर सिडेट कर दिया। सिडेशन माने होता नॉर्मली क्या होता है? मूवमेंट कराना। सिडेशन माने मूवमेंट, वहां से हटो भैया, ये सिडेशन है, हट जाओ। ठीक है? तो हट जाने के लिए भी सिडेशन यूज करते हैं। चलिए, प्रोटोकॉल जो कम हो पाएंगे लेकिन बताएंगे, पूरा कंसेप्ट बताना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? यही नोट करें, यही आधार है। यस सर, आ रहा है। गैस्ट्राइटिस माने कहां से होती है? स्टमक से। स्टमक में क्या है? HCl है, वहां जठराग्नि है, तो वो क्या करे? ड्यू टू हैवी फूड। अब हैवी फूड माने क्या हुआ? बोलिए, हैवी फूड का अर्थ क्या है? सर जब खाना ना पचे किसी का, है ना, डाइजेशन हो जाए, या भारी खाना, वही तला हुआ नहीं, अब फूड वाले में बताया गया है, डाइजेशन में फूड बताया गया है कि फूड क्या, डाइजेशन क्या चीज का होता है? बोलिए डाइजेशन में 3 चीजें बताइए। पहला, कौन सी चीज लेते हैं आप? बताइए, वही बताइए, फूड में क्या होता है? सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो एक एक बोलिए ना। कार्बोहाइड्रेट, हाँ जी। दूसरा प्रोटीन, तीसरा और फैट। इसमें भारी कौन है? फैट या प्रोटीन? अरे प्रोटीन भारी होता है या फैट भारी होगा सर? हाँ, फैट माने मांस, मछली, अंडा, यही सब होता है, तो वही भारी होता है कि चावल भारी होता है? रोटी भारी होती है कि आपका मछली सर। घी भारी होता है कि मछली? घी मछली सब एक श्रेणी के हैं, तो हाँ है ना ये फैट।
फैट होता है उसी के लिए पाचन के लिए बाइल जूस को आना पड़ता है लीवर से, याद करिए, उसको भूलिए नहीं सब्जेक्ट को। तो यानी गाल ब्लैडर ड्यू टू हैवी फूड गैस्ट्राइटिस हो गई है, यानी हमने तला भुना खूब खाया है, होटलों में गए और खूब बढ़िया जो मिल रहा था उसी को खाया। अब उसको खाने के लिए कौन चाहिए? गाल ब्लैडर, वही जिम्मेदार है। तो गाल ब्लैडर पे ट्रीटमेंट किया। नंबर 1, गाल ब्लैडर पे गए, क्यों? हैवी फूड लिखा हुआ है, तो हैवी फूड माने लीवर गाल ब्लैडर। ये फिंगर नंबर कौन सी हो गई? फिंगर नंबर 4, गाल ब्लैडर मेरिडियन 3 नंबर अग्नि वाला है ना, तो अग्नि गाल वाला। ब्लैडर की ज्वाइंट में ले लिया। क्यों? गाल ब्लैडर से क्या आएगा? बाइल जूस आएगा। तो उसको ड्यू टू हैवी फूड गैस्ट्राइटिस हो गई, नहीं पाचन हो पा रहा है, कहीं तो गैस बनी, पाचन नहीं हो पाया। तो इसलिए ज्वाइंट, जीबी के ज्वाइंट मेरिडियन पे किया। और क्या अब ये 2 चीजें हो गई, वेयर टू ट्रीट हो गया, विच मेरिडियन टू बी ट्रीटेड हो गया। अब हमको प्रोटोकॉल क्या यूज करना? तीसरा चरण नंबर 3। अब बताइए, अगर मान लीजिए आइटिस लगा हो, इसका मतलब क्या हुआ? अग्नि, इन्फ्लेमेशन, जलन। आइटिस का मतलब हुआ, सब लोग नोट कर लीजिए, आइटिस का मतलब हुआ जलन, दर्द, सूजन, है ना। तो गैस्ट्राइटिस हो गई, यानी ये सब रिजल्ट अपने आप आ गए। तो हम लोगों ने क्या किया, अब हमको करना क्या? जलन हो गई, जलन के लिए कौन जिम्मेदार है? द्रव्य गुणकर्म। सर हीट बर्निंग होगी ना, मतलब कौन जिम्मेदार है? सर स्टमक या हार्ट? अरे भाई, तो हम लोग स्टमक पे लगा चुके, जीबी पे लगा चुके, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया मैडम। गाल ब्लैडर में हमने कहा वेयर टू ट्रीट, नंबर 2 विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड कर चुके। अब हमको प्रोटोकॉल की केवल बात कर रहे हैं। प्रोटोकॉल में द्रव्य गुणकर्म, ये नोट कराया ना अभी आपको कि प्रोटोकॉल मैंने तीसरा नंबर जो नोट कर दिया, द्रव्य गुणकर्म। अब नोट किया शीतल बासोपिया, आपने नोट किया? सर क्या नोट कर? पब्लिशिंग नोट किया? जी जी जी। मैडम आपने नोट नहीं किया वो वाला पॉइंट? मैंने नोट किया है सर। तो उसमें नीचे लिखा हुआ था, याद करिए, जहां तीसरा नंबर लिखा है तो उसमें लिखा था कि द्रव्य गुण कर्म के आधार पर। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। तो अब द्रव्य गुण, अब वहां छोड़ दीजिए, पहला पॉइंट तो दोनों चीज हो गई, गाल ब्लैडर हो गया, विच वेयर टू ट्रीट, जीबी, विच मेरिडियन, ज्वाइंट मेरिडियन, व्हाट प्रोटोकॉल वी शुड यूज अकॉर्डिंग टू द्रव्य गुण कर्म। अब बताइए, द्रव्य गुण कर्म, जलन है, कौन गुण कर्म बताता है जलन का? अग्नि से। अग्नि। तो अग्नि को घटाना है कि बढ़ाना है? घटाना होगा। हाँ, घटाना है, क्योंकि वही नहीं कर पा रही है। तो अग्नि को घटाइए। क्यों घटाइए? क्योंकि जलन पैदा कर रही है। तो अग्नि घटा दिया। तो अग्नि घटाएंगे तो 3 घटाया इधर। तो अब आप बताइए 3 का दुश्मन कौन है? 4। 5 में 1 2 3 4 5 बताइए इनमें। 4 नंबर से जल। 4 जल उसका दुश्मन है। तो जल बढ़ा दिया, हो गया कि नहीं? क्योंकि जल में क्या है, जल बढ़ाया नहीं हम लोग, जल यहाँ करिए, यहाँ जो है अग्नि में जलन थी, तो जलन घटाने के लिए किया है हमने। अग्नि नहीं घटाया, हमने जलन घटाया। याद करिए, अभी हमने क्या कहा, फिर नोट समझिए, यहीं पर आप समझ लीजिए। द्रव्य गुण कर्म, अग्नि नहीं घटाया, अग्नि की जलन घटाया है। शीतल बासोपिया राइट सर। चली गई लेफ्ट। डॉक्टर कोमल, यस सर, इसे समझ के मैं, आपने अग्नि को हमने द्रव्य नहीं घटाया, द्रव्य नहीं घटाया, हमने द्रव्य का गुण घटाया, गुण घटाया। हाँ जी, जलन घटाया। और यहाँ जल नहीं बढ़ाया,
यहाँ जल का शीतलता बढ़ा दिया। अच्छा ठीक यहाँ है जल सर। की कमी नहीं है, पानी तो पी रहा होगा वो, लेकिन शीतलता बढ़ाने के लिए हमने जल को बढ़ा दिया। तो शीतलता, यानी कि जब भी सर बहुत अच्छा ये बताया आपने कि शीतल अगर हमें जब भी करना है तो अपने जल को यूज, मतलब जल वाला जो है वो यूज करना है, जल की हमने फिंगर को कहा नहीं है, हम बार बार कर रहे हैं। एक तो द्रव्य हुआ, द्रव्य माने जल, द्रव्य माने अग्नि। एक हुआ गुण, गुण माने एक उष्णत्व लिखा हुआ है, उष्णत्व है ना, ठीक है सर। तीक्ष्ण। और उसके बाद लिखा हुआ है शीतल, शीतल। और उधर लिखा हुआ भी कर्म में आएगा, वो विषंद हो जाएगा, वो जोड़ेगा, और वो जो है वो प्रभाव प्रकाश पाक कर देगा। तो वो तीनों चीजों अलग अलग है। हम गुण की बात कर रहे हैं, हमने गुण लिया क्योंकि कहा जलन हो रही है, तो हमने जलन किसका गुण है? अग्नि का। अग्नि, अग्नि नहीं घटाया, अग्नि का गुण घटाया। गुण घटा दिया। और यहाँ जल नहीं बढ़ाया, जल का गुण बढ़ा दिया। राइट सर। हो गया? अब ये ट्रीटमेंट क्लियर हो, हमेशा नोट कर लीजिए। हाँ जी सर बिल्कुल। यही समझाना है बस, ये समझाना। जल्दी कोई जल्दी इस पर यहाँ पर बहस नहीं होगी, 8वें सेमेस्टर में होगी ये बात, बताएंगे। विद नॉजिया फीलिंग, अगर नॉजिया फीलिंग भी हो तो क्या करोगे? तो भी गाल ब्लैडर होगा, गाल ब्लैडर होगा, वही मेडियन होगी, वही चीजें होंगी। पहला 2 चरण वही होगा, तीसरा चरण बदल जाएगा। वो क्या कह रहे हैं कि नॉजिया फीलिंग हुई, तो नॉजिया फीलिंग में इन्होंने, इनका जो फीलिंग है कि नॉजिया माने कुछ अब इन्फेक्शन है कहीं, तो गाल ब्लैडर वही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, वहीं पे रहेगा। लेकिन नॉजिया फीलिंग की मैं क्या कहा कि कहाँ पे रहे, ये कौन सा नंबर है ये वाला? बी। बी नंबर। हाँ, नॉजिया फीलिंग माने उल्टी, उल्टी हुई ना, उल्टी, नॉजिया माने, बोलिए। हाँ जी उल्टी सर, वॉमिटिंग होगी। वोमिटिंग। तो वोमिटिंग क्या चीज है? वॉमिटिंग क्या चीज है? हाँ, सर एक तरीके का इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन नहीं है। नहीं, अरे वो साधारण साधारण बात है। वोमिटिंग है क्या? बताइए क्या हो रहा है वोमिटिंग में? क्या हो रहा है? वॉमिटिंग में सर बताना पड़ेगा मतलब ना पूरे। एसिड या लिक्विड बाहर आना। हाँ जी। हाँ, नहीं, मूवमेंट तरल नीचे से बाहर। ऊपर जा रहा है, हाँ नीचे से ऊपर जा रहा है। हाँ जी। भाई यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, हाँ जी। हाँ जी। जबकि ये काम नहीं होना चाहिए ना, हाँ विपरीत काम हो रहा है। विपरीत काम हो रहा है। तो यार और मूवमेंट कोई दे रहा है, तो कौन दे रहा है? वायु। वायु। तो वायु को घटा दीजिए। तो ओके। वात, देखिए, वात, वात जो है ऊपर से नीचे ले जाना चाहिए। हाँ जी। वात, वात में 2 चीजें हैं, 1 और 2 हैं। हमने क्या किया, 2 बड़ा ताकतवर हो रहा था तो उल्टा ले जा रहा था, तो हमने उसको घटा दिया, 1 को बढ़ा दिया, तो दोनों को अलग अलग कर दिया। अब वात की दशा कमजोर हो गई, वात कमजोर हो गया, 2 सिलेक्ट कर दिया। तो अब जो है, जो वायु की दिशा यूं जा रही थी, अब वायु की दिशा यूं हो जाएगी। क्लियर? यस क्लियर। और तो दोनों को अलग अलग कर दिया, 1 और 2 को। ये वात है, वात को अलग अलग कर दिया। तो वात की तो 2 को सिडेट, 1 को टोन। तो इससे हमारा क्या हो गया, नॉजिया फीलिंग, उल्टी का भाव खत्म हो गया। दूसरा हमने देखा कि इन्फेक्शन भी तो हो सकता है। क्यों? लीवर गॉलब्लैडर का काम क्या है? बोलिए, लीवर गॉलब्लैडर का काम क्या है? बोलिए। इन्फेक्शन को भी खत्म करना और एग्जैक्टली, इन्फेक्शन को खत्म करना। अगर इन्फेक्शन बॉडी में हो तो क्या करेगा लीवर? कह देगा भैया बाहर निकाल दो सब खाना। होता ना ये? हाँ जी नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी तो ये बोलते हैं कि खुद ही निकाल दीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन है, कोई पेट आपका साफ हो जाएगा तो इन्फेक्शन पेट से खत्म हो जाएगा। तो ये इसीलिए गॉल ब्लैडर और लीवर का रोल है। तो इसलिए उन्होंने 0 to 9 सिडेट भी कर दिया, इन्फेक्शन खत्म कर दिया। प्रोटोकॉल कम बताएंगे, लेकिन पूरा समझा देंगे, आप लोग जितना भी पढ़ेंगे उतना। सर इसमें फिर 9 को भी ना सिडेट कर दिया, तो वो अंदर उन्होंने प्रकाश को कम कर दिया।
वही ये ट्रीटमेंट अभी पढ़ा, संक्रमण का उपचार, 0 to 9 रेट, ये तो नोट कर लीजिए। कोई भी इंफेक्शन का यही उपचार है, 0 to 9 रेट। एक और उपचार आता है 3 to 4 रेट, इसी के साथ बैक्टीरिया को मारने के लिए 3 का उपयोग करते हैं। अग्नि का तो मार देता है, और 4 को तो अग्नि टोन कर देते हैं। 4 बैक्टीरिया हमेशा 3 और 4 में पनपता है। जब बारिश होती है तभी बैक्टीरिया पनपता है। गर्मी चाहिए और बारिश चाहिए, तो जल चाहिए और गर्मी चाहिए, तो 3-4 के संयुक्त होने पर वो डेवलप होता है। तो 3 को टोन, 4 को सिडेट करिए तो क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो 0 to 9 सिडेट, 3 to 4 सिडेट, ये आपका स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है। आगे चलिए। बेल्चिंग इमीडिएटली आफ्टर फूड एंड बर्निंग इन थ्रोट। अब गले में जलन हो रही है और क्या है, जैसे आपने खाया वैसे ही आपका बेल्चिंग इमीडिएटली आफ्टर फूड, खाना खाया नहीं कि तुरंत बर्निंग हो गई थ्रोट में। अब इसके लिए बताइए, खाना पहले कहाँ जाता है, मुंह से। वेयर टू ट्रीट, पहला सेंटेंस, पहला शब्द, पहला चरण, वेयर टू ट्रीट। बेल्चिंग माने डकार आना, है ना, डकार आना। आप अभी हमने खाना खाया नहीं, डकार आना शुरू हो गई। तो बेल्चिंग इमीडिएटली, अभी तो खाना कहाँ गया, स्टमक में गया है। एसोफेगस से कितने मिनट में जाता है, 6 सेकंड, 6 सेकंड में चला जाता है। 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ता है, तो 6 सेकंड में खाना चला जाता है। ठीक है। अब देखिए, स्टमक पे हमने ट्रीटमेंट किया, मेरिडियन में ट्रीटमेंट कर दिया। तो मेरिडियन माने वात ज्वाइंट, स्टमक वात ज्वाइंट नहीं लिखा हुआ है, मतलब स्टमक मेरिडियन का वात ज्वाइंट, तो यानी ये वाला 5 फिंगर नंबर 5 वात ज्वाइंट, ये इसका अर्थ है। नहीं समझ पाया, बोलिए। हाँ, आप इसमें पूरा इतना वो करिए, कन्वर्सेशन करिए, तभी मालूम हो पाएगा। सर बिल्कुल हर चीज समझ में आ रहा है। तो फिंगर नंबर 5 वात ज्वाइंट। अब क्या करना है, वो कह रहे हैं कि क्यों स्टमक, क्योंकि अभी तो खाना इमीडिएटली लिखा हुआ है, तो यानी खाना भी स्टमक में पहुंचा है। और वो क्या किया उन्होंने, वही देखिए, बर्निंग इन थ्रोट, गले में जलन हुई और फूट गया, यानी इन्फेक्शन, स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन कोई है जिससे तुरंत जलन हो गई। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए इसमें क्या किया, जल बढ़ा दिया। बर्निंग माने 3 को सिलेक्ट कर दिया। अग्नि जलन कर रही है तो अग्नि को घटा दिया, 4 को बढ़ा दिया, और इन्फेक्शन को 0 to 9 सिलेक्ट कर दिया। क्लियर सर, राइट। 0 to 9 सिलेक्ट बने इन्फेक्शन, और 4 टोन जल बढ़ा दिया, क्योंकि बर्निंग हो रही थी, तो बर्निंग की वजह से 4 बढ़ा दिया, जल बढ़ा दिया और अग्नि को घटा दिया। तो अग्नि के शीतलता घटा दिया, अरे वो जल की शीतलता बढ़ा दिया और अग्नि की उष्णत्व को घटा दिया। बिलो डायफ्राम, पेन अराउंड नेवल। अब ये डायफ्राम के उसमें कहा कि नाभि के इर्द गिर्द पेट में दर्द, भारीपन है। तो इसमें क्या किया, डायफ्राम के पास क्या होगा, देखिए नीचे बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे क्या है, पेन अराउंड नेवल। नेवल माने नाभि के आसपास, नाभि के आसपास क्या है, कौन सा मेरिडियन है, कौन सा वो ऑर्गन है, एसआई। तो यानी एसआई माने इसमें हार्ट वाले फिंगर नंबर 2 में ऊपर वाले ज्वाइंट में एसआई है। तो तो एसआई में फिंगर नंबर 2 वात ज्वाइंट, ये आ गया पहला, दूसरा चरण। तीसरा चरण करना है, तो इन्होंने कहा कि पेन अराउंड नेवल। तो पेन नोट कर लीजिए, पेन
वायु के कारण होता है। पेन वायु के कारण होता है। वायु माने विचार, वायु माने नर्वस सिस्टम का भाग, उस पर दर्द, उसके सबके, तो पेन व दो के कारण। तो दो को आपने कहा कि पेन को कम कर दिया, ठीक है, पेन को कम कर दिया। अब ये देखिए, इसमें बताइए, इसमें कोई साथ का कोई सिद्धांत है? बोलिए। डायफ्राम कहीं बदला नहीं, नाभि कहीं खिसकी नहीं, सब कुछ हुआ। ये कौन सा कंसेप्ट है जो अभी आप लिखा रहे थे? आपको लंबी लकीर खींचे, 0 1 2 3 4 5। हाँ, बैलेंसिंग 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 2 को अगर आपने सिलेक्ट किया तो 7 को टोन कर दीजिए। ये उस सिद्धांत से आया, और कोई बहुत ऐसा नहीं इसमें कि नेवल हैवीनेस बिलो डायफ्राम यहाँ पर है। कहीं ऐसा तो है ना नाभि खिसक गई हो, ना स्टमक वो हमारा एसआई खिसक गया हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन 2 सिलेक्ट किया है, इसलिए बैलेंसिंग सिद्धांत 2 7 2, ठीक है, जो मेरा समझ में आ रहा मुझे, इसमें कहीं कोई पॉइंट ऐसा नहीं। पेन अराउंड, बड़ी आप लोग हिस्सा लेते रहिए, आपको जितने समझ में आएगा बढ़िया से यहीं पर, और इसके बाद फिर आप बहुत से प्रोटोकॉल खुद समझने लगेंगे। पेन नियर एंड अराउंड होल एब्डोमेन, देखिए होल एब्डोमेन। अब होल एब्डोमेन देखिए, एलाई चारों तरफ से घेरे हुए है। होल देखिए, इधर स्प्लीन, इधर लेफ्ट में स्प्लीन आती है, राइट में लीवर आता है। हम लोग पढ़ रहे थे ना कि ऊपर गया तो फिर वहां पर जो है लीवर वाले जॉइंट से मुड़ा, फिर गया स्प्लीन तक गया, वहां से मुड़ गया। तो यानी पूरा उसको नियर एंड अराउंड होल एब्डोमेन, पूरा पेट को छाया हुआ है एलआई। तो इसलिए आपको फिंगर नंबर 1 अपर जॉइंट यानी वात जॉइंट में आपको ट्रीटमेंट करना है। करना क्या है? पेन, फिर वही बात, पेन क्या है? वायु वात, तो वात को ताकत घटा दिया। पेन वात की वजह से हुआ ना, तो पेन को 2 सिलेक्ट 1 टोन कर दिया। वो उसको दोनों साथियों को संयुक्त रूप से लड़ने आए थे, हम लोगों ने एक की तारीफ कर दिया, एक को उन्होंने याद है ना आपको, उन्होंने कहा कि आप क्या है भैया, तो उन्होंने कहा भैया आप तो जो है नीची जाति के हो, तो मतलब ये तरह नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप इसमें हो, ये हो, तो आप क्यों आए थे भैया? वो तो हमारे ठाकुर साहब हैं, अब हमारे ब्राह्मण देवता हैं, आप क्यों आए थे यहाँ चोरी करने के लिए? तो पहले उनको मारा 2-3 हंटर या जो भी, उसके जब वो हुआ तो बड़े वो हुए कि इनको भी पड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि भाई आप तो, ये तो ठाकुर साहब हैं, आप ब्राह्मण जी हैं, तो आपको जरूरत नहीं, तो ठाकुराई है, यही करेंगे ही। तो उन्होंने ब्राह्मण को निपटा दिया। अब जब ब्राह्मण के पड़े तो दोनों सोचे कि ठाकुर साहब जो बचे, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब आप क्यों आए थे? जब ये लोग आपको कह रहे थे तो आप क्यों आए थे? आप तो बड़े पूजनीय हो, आप भी। तो तीनों को उसने पीट दिया अकेले आदमी ने, तो उसने तीनों को अलग अलग कर दिया। समझ रही डॉक्टर कोमल? हाँ जी सर। तीनों को अलग अलग करने से तो दो की ताकत घटा दिया, बड़ा ताकतवर बन रहा था, नीचे हटा दिया, एक को ऊपर ले गए, इसलिए, ठीक है ना? तो ऐसे तो हम लोग, ये हो गया हैवीनेस इन एब्डोमेन एंड फ्लैटुलेंस विद स्मेल। जैसे फ्लैटुलेंस की बात आएगी, देखिए एलाई जॉइंट मेरिडियन पे कहा एब्डोमेन में हैवीनेस है और फ्लैटुलेंस हो रहा है, यानी एलाई इन्वॉल्व हो गई है ना? फ्लैटुलेंस एलाई इन्वॉल्व होगी ना? बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। एलाई की मेरिडियन में आपको राइट में फिंगर नंबर 1 ऊपर पर जॉइंट, 2 चीजें हो गई। तीसरा हमको तय करना है विद स्मेल। स्मेल है तो यानी कोई चीज जो है वो स्मेल क्यों आएगी? कोई चीज सड़ती है ना, सड़ रही होगा। हाँ, कोई चीज पक नहीं रही है। जो चीज आपका खाना पकना था वो ठीक से पका नहीं है, तो उसमें अग्नि की कमी है। पका नहीं है, इसलिए अग्नि की कमी है। 3 को टोन कर दिया है, 6 को टोन कर दिया, 3 के साथ 6 मिल गया तो ताकतवर हो गया। अब अग्नि वहां की पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई, तो अब
वो जो अंदर खाना है वो सड़ेगा नहीं। तो 3-6 टोन कर दिया और 5 सेडेट कर दिया। ठीक है, हैवीनेस है, हैवीनेस माने हैवी किसका वो है, पृथ्वी। पृथ्वी। यस, गुड, यही ध्यान रखना। हैवीनेस साफ साफ कह रहा है कि हैवी माने पृथ्वी, हैवी उसका गुण है, तो हैवीनेस है तो पृथ्वी। तो 5 को सेडेट कर दिया। अब थोड़ा सा हैवीनेस कम हो जाएगी, ऐसे समझना है। कोल्ड एंड कफ। अब देखिए, आइए डिस्कशन करिए, खुद बताइए, तब तो मजा है। सर एक बार ना मैंने भी ये जो 2 फिंगर्स है ना हमारी, 1 और 2, इस पे मैंने अपने लगाए थे मेथी। तो मैंने मतलब 4-5 दिन लगातार रेगुलर लगाया, तो मेरा पेट दोनों बार इतना ज्यादा अच्छे से होता था कि मतलब खुद को फील हुआ कि सिर्फ ये करने से देखो कि अपने आप कैसे हो गया। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका प्रोटोकॉल खुद बताइए। बबली सिंह आप लोग बताइए, मेहनत करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले तो वेयर टू ट्रीट कोल्ड एंड कफ। कोल्ड एंड कफ माने खांसी, खांसी सर्दी, यही तो है। तो कोल्ड है, हाँ तो कोल्ड कहाँ पर आएगा? अच्छा नहीं, एक और सिद्धांत बता दी चलिए। जब भी आपको लगे कि आप ऑर्गन नहीं समझ पा रहे हो, नोट कर लीजिए, भी नोट करिए जो बात बता रहा हूं। आपको कभी लगे कि आप ऑर्गन नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ ट्रीट करें, ऑर्गन मेरिडियन नहीं अभी कह रहे हैं, ऑर्गन समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ ट्रीट करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? शरीर, आपको शरीर कहाँ पर है बोलिए, शरीर किसमें है? हाथ में, थम हाँ थम। ये शरीर है, राइट थंब शरीर है, और ये क्या है? कर्म है। ये स्ट्रक्चर है, ये फंक्शन है। बोलिए डॉक्टर कोमल, ये स्ट्रक्चर है राइट वाला, जी सर। और ये फंक्शन है, ये भी जानिए। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो स्ट्रक्चर माने शरीर। हाथों में हम लोगों ने शरीर को स्थापित कर दिया पूरे इस थंब में ही। तो अगर कभी हमको समझ में ना आवे कि कहाँ ट्रीट करना है, तो राइट थंब को ले लीजिए, और राइट थंब में और समझ में ना आवे किस मेरिडियन को ट्रीट करें। डॉक्टर को नोट करिए, सब सारे लोग नोट करें। ये आपको हमेशा के लिए रटना है, बिल्कुल रट लेना है, आत्मसात कर लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। आयुर्वेदिक के ये सब प्राण सूत्र है। बिल्कुल सर। अगर कभी समझ में ना आए कि किस में ट्रीटमेंट करें, वेयर टू ट्रीट में समझ में ना आए, तो आपको राइट थंब में ट्रीटमेंट करना है। दूसरा समझ में ना आए कि किस मेरिडियन में ट्रीट करें, तो 0 मेरिडियन में ट्रीट करना है। क्यों बोलिए? 0 माने क्या है? अंधकार। तम। तम अंधकार। हाँ तम माने नहीं, 0 माने तम अंधकार, 0 माने जन्म, 0 माने सृष्टि। जन्म यहीं से हुआ है, तम से। हाँ जी। तो यानी शुरुआत, तम, जन्म। तो अगर आपको 0 मेरिडियन में आप ट्रीट कर दोगे, तो सारी मेरिडियन तो हो गए, सृष्टि पे ट्रीटमेंट कर दिया आपने ना। क्लियर? कभी समझ में ना आवे तो की बात कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर कोल्ड एंड कफ, कोल्ड एंड कफ हुआ, तो इन्होंने लंग्स में ट्रीटमेंट नहीं किया। देखो ये क्या किए, राइट थंब पे चले गए, शरीर पे चले गए, पूरे शरीर पे चले गए कि शरीर पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहला इन्होंने लिया वेयर टू ट्रीट, राइट थंब यानी शरीर पर। फिर कहा कोल्ड है, तो कोल्ड की एनर्जी, किस तत्व की एनर्जी कोल्ड है? जल। जल। तो जल का नंबर क्या है? 4 का वर्टिकल मेरिडियन ले लिया इन्होंने। वर्टिकल मेरिडियन इसलिए लिया कि भाई अभी तो कोई इस फंक्शन की बात है ना,
कोई चीज कोई कार्यवाही गड़बड़ी हुई है तभी तो कोल्ड कफ हुआ। तो 4 का फंक्शन की बात करिए, वर्टिकल मेरिडियन ले लिया, वर्टिकल मेरिडियन माने फंक्शन, याद करिए होमो हेट्रो कंसेप्ट में, होमो हेट्रो न्यूट्रो न्यूट्रो, उसमें वर्टिकल मेरिडियन माने कर्म, कर्म माने फंक्शन। तो 4 वर्टिकल ले लिया ताकि जल पर, जल की एनर्जी की बात कर रहे हैं ये कोल्ड पर। तो अब यहां तक ये ट्रीटमेंट हो गया, मेरिडियन हो गया, उंगली हो गई। अब हमको ट्रीटमेंट क्या करना है ये देखना है। तो इन्होंने क्या किया, कोल्ड एंड कफ कैसे होता है, कोल्ड एंड कफ, कोई इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरिया कोई नाक में घुस गया, मुंह में घुस गया, उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, यही तो होता है, गले में खराश हो गई। बोलिए डॉक्टर कोमल। जी सर यस। इसमें ध्यान दीजिए, यही तो देखिए, इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा ये चैप्टर खत्म, आज ही खत्म हो जाएगा। हाँ जी इंटरेस्टिंग है, पर इसको थोड़ा मतलब आत्मसात करना पड़ेगा इन चीजों को। वो हो जाएगा। आप जितना इतना 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 सावधानी से हमको किसी सेमेस्टर 1 में नहीं बताया गया। हाँ जी सर, सही बात है, बिल्कुल। किसी को नहीं बताया गया, जितने लोग सुने होंगे, जितने लोग पढ़ा रहे होंगे, किसी को इतने शिद्दत से, इतने उससे सेमेस्टर 1 में नहीं बताया गया कि ये आपको ऐसे ट्रीटमेंट है। नोट कर लीजिए, आर राइट थंब 4 वर्टिकल मेरिडियन, ये बस खत्म हो गया। तभी तो इंटरेस्ट बन रहा है सर समझने का, जब आप हाँ, अच्छे से यस, बता रहे हैं। तो राइट थंब में किया उन्होंने, 4 वर्टिकल किया, जल की है क्योंकि कोल्ड एंड कफ है, कोल्ड की वजह से, तो उन्होंने उसकी मेरिडियन ले लिया। अब यहां तक क्लियर हो गई। अब कहना है कि कोल्ड एंड कफ हुआ कैसे, कोई इन्फेक्शन बाहर का आया फॉरेन, तो पहला इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हो गया ना, तो 0 to 9 डेट। दूसरा क्या किया, अब कोल्ड लग गया है, तो कोल्ड में अगर ठंडक लगी है तो क्या बढ़ाना चाहिए हमको, गर्मी, हीट, अग्नि बढ़ानी चाहिए ना। तो अग्नि बढ़ा दिया, देखिए 3 नंबर कर दिया कि नहीं, और 4 नंबर सिलेक्ट कर दिया। सर इन्होंने तो इशारे किए ना, इन्होंने तो इशारा करके बता दिया, लेकिन आपने उसको क्लियर कर दिया है? इन्होंने तो सिर्फ एक नंबर देख के इशारा कर दिया, लेकिन आपने उसको क्लियर करके में बता दिया, तो समझ में आ रहा है। हम वही बता रहे हैं, तो इसलिए ताकि ऐसे आप समझ लेंगे तो फिर आपको प्रोटोकॉल याद नहीं करने पड़ेंगे, बना लेंगे आप प्रोटोकॉल, यही तो बनाना तो है। अब आया टॉन्सिलाइटिस, एक आ गया, टॉन्सिल है, ठीक है। तो टॉन्सिलाइटिस में देखिएगा, याद करिएगा, फिर इन्होंने कहा टॉन्सिलाइटिस, फिर वही राइट थंब ले लिया, तो वेयर टू ट्रीट, राइट थंब, यानी शरीर, शरीर पे ट्रीटमेंट कर दिया। दूसरा आप देखिए 5-6 वर्टिकल मेरिडियन, आप लोग बताइए 5-6 कहां पर होगा वर्टिकल शरीर में? सर गले, ये यहाँ से गले तक आएगा। यस, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, और यही तो टॉन्सिल है हमारे डॉक्टर कोमल। टॉन्सिल हमारे कहाँ होंगे, यहीं पे तो होंगे। ये जाएगा 5वां माने साइड से, देखिए 5वां माने साइड से जाएगा, 5-6 साइड से जाएगा, और यूं जाकर के यहाँ गले पे होगा, ये निकलेगा यूं। राइट सर, तो यही तो टॉन्सिल है। तो टॉन्सिलाइटिस में उन्होंने किया राइट थंब 5-6 वर्टिकल मेरिडियन। अब आइटिस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन आया है। तो ये जो प्रोटोकॉल बताया था आपको, ये कहा था ना स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, एक हुआ छोटा आपको कोई छोटा एंटीबायोटिक दे दिया, तो वो कौन सा है, नोट कर लीजिए, छोटा एंटीबायोटिक 0 to 9 डेट, छोटा एंटीबायोटिक 0 to 9 डेट। जो डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो 0 to 9 डेट हमारा है। और उसके बाद मान लीजिए नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि 800 mg वाली दे दिया, पहले 200 के दिया, बाद में 800 mg दे दिया। तो 800 mg वाले में दोनों शामिल कर लीजिए, 0 to 9 डेट, 3 to 4 डेट। अभी तुरंत इन्फेक्शन हुआ है, उसमें बैक्टीरिया को मार दीजिए, अग्नि से जला दीजिए उसको, और जल को कम कर दीजिए, तो हमारे गर्मी बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया कांपने लगेगा, कहाँ चला गया।
है ना डॉक्टर कोमल? हाँ जी सर, हाँ जी। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरिया हमेशा बरसात में डेवलप होता है, हाँ जी उसको सर। अग्नि और जल दोनों चाहिए होते हैं, तभी वो पनपता है। तो अगर केवल अग्नि बढ़ा दें, जल कम कर दें, यानी आग में आग इतनी बड़ी आग लग जाएगी, पूरा जल भून के राख, खत्म। राइट ठीक है, इट इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। नोट कर लीजिए पूरा कॉम्बिनेशन, 0 टोन आंसडेट, 3 टोन फोर्सिडेट, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। साइनोसाइटिस, अब देखिए साइनोसाइटिस कहाँ है, साइनस कहाँ होते हैं बोलिए? नोज, नोज में ना, तो नोज कहाँ पर है? एक ये है, एक ये है, ये हाँ दोनों 1 2। दोनों। देखिए राइट थंब वही फिर किया, 1 2, 1 1 राइट में, 2 इधर, 1 2 वर्टिकल मेरिडियन, दोनों नाक पे कर दिया, दोनों नॉस्ट्रिल पे कर दिया। ठीक है, यही तो ऊपर जाएगा। साइनोसाइटिस साइनस होता है ना, तो यही ऊपर जाएगा ये। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इसके लिए तरीका क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि साइनोसाइटिस में जो ये इनकी मान्यता होगी कि ये वात बीमारी नहीं है, बल्कि ये पित्त की बीमारी है। पित्त माने एक स्टेज आगे, पहले कहीं कुछ हुआ, कोई इन्फेक्शन गया, फिर साइनोसाइटिस हुआ, मतलब एक स्टेज की दूसरी बीमारी हो गई। तो साइनोसाइटिस को इन्होंने माना कि पित्त पित्त बढ़ा हुआ है, यानी पित्त की बीमारी हो गई। तो पित्त पित्त हमारे कहलाता है 3-4। तो 3-4 सीडेट कर दिया, देखा आपने डॉक्टर कोमल? हाँ जी सर। चिंता मत करिए, डरिए नहीं, 3-4 सीडेट। क्योंकि उन्होंने साइनोसाइटिस को देखिए, एक तो वायु होगी तो पहले 1-2 होता, 1-2 वाली नहीं है ये साइनोसाइटिस। बात थोड़ा सेकेंड ग्रेड की है, कुछ और इन्फेक्शन हो गया, रुकावट हो गई, कहीं कुछ हो गया, इनका ये सब चीजें हैं। अब फिर देखिए 7 को टोन क्यों किया? 7 में साइनस, साइनस माने संबंध इससे किससे है? कफ से सर, कफ से, नाक सांस से, से, सांस से। हाँ, सांस से लेने से है। और सांस लेने का एक सेंटर हम लोगों ने भी कहाँ बताया है, अभी पढ़ा है हम अभी लोग। आपने बताया मेडुला के पास, हाँ, मेडुला के बाद बताया था, पोन्स में भी है रेस्पिरेटरी सेंटर, और वहां पर था एपन्यूस्टिक सेंटर। दोनों की कॉम्बिनेशन जो 7, जो मेरे हिसाब से है, इसमें साइनस में ऐसा नहीं कोई डायरेक्शन की बात हुई हो, इसमें डायरेक्शन कोई बात नहीं है कि डायरेक्शन चेंज करना है। इसमें केवल ये है कि साइनस आ गए तो उनमें अवरोध आ गया, और ये अवरोध कर रहा है आपको, सांस लेने में आपको दिक्कत आती है, होती होगी ना? बिल्कुल होती है। हाँ जी, हाँ जी। साइनस जिनके बड़े होते हैं उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, दर्द होता है, यहाँ पर होता है ना, ये सब है। तो इस एरिया में जो दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो 7 को इन्होंने टोन कर दिया। राइट। पॉलिप नोज, ये देखिए इसमें कुछ नहीं किया, इसमें उन्होंने कहा कि पॉलिप माने थोड़ा बड़ा हो गया ना, कठान गांठ हो रही है, हल्के से थोड़ी सी छोटी गांठ हो गई ना, तो वही लिया, राइट थंब में 1 2 वर्टिकल में वही लिया। पॉलिप में क्या होगा, आकाश बढ़ेगा घटेगा? आकाश घटेगा। अरे आकाश बढ़ा हुआ हो ना, तभी तो। अरे जितना आदमी जगह घेरता वही तो आकाश होता है। मोटा आदमी का आकाश बड़ा होगा, तो हाँ जी। पॉलिप का आकाश बढ़ा होगा तो आकाश को घटा दिया, और 3 को टोन कर दिया। याद करिए, पॉलिप को जलाना चाहिए, अग्नि की कमी है तो अग्नि बढ़ा दिया ताकि जल जाए पॉलिप। अभी डीप इन द बड, जल को कर दिया बढ़ा दो। और 7 माने सांस लेने की तकलीफ, हो गया हाँ जी, हाँ जी। ट्रीटमेंट। राइट आप सर, लोगों को अच्छा लग रहा होगा नहीं? हाँ जी सर, ठीक है, अच्छा लगा। अब देखिए इसका थोड़ा सा
अब हम देखिए पूरा प्रोटोकॉल नहीं बताएंगे, हमने आज इसीलिए डिटेल में खूब बता दिया ताकि आप लोग बढ़िया से। अब ये क्या एक्सेसिव स्नीजिंग, क्या हो रहा है, छींक रहा है लगातार, यानी क्या पहला छींक रहा है तो आपको क्या लगता है क्या हो गया, आप क्या बोलोगे? सर कई बार एलर्जी हो जाती है, किसी चीज से एलर्जी अरे हो, अब ये तो आप सेकेंडरी में आप बता दो, पहले तत्काल क्या बोल दोगे? सांस लेने में हुई, नहीं स्नीजिंग में जब आदमी छींक रहा हो तो आपका तो सर्दी लग गई, सर्दी लगी, हाँ पहला राइट, आदमी क्या बोलते हैं हम लोग, पहला जो रिएक्शन है ठंड हमारा वो ठंड कभी लगी, एलर्जी वेलर्जी बाद में बात करेंगे, पहले हम कहेंगे सर्दी लग गई यार, हाँ जी हाँ जी, वो कहेंगे नहीं तो सर्दी नहीं लगी, हम तो कंबल उम्बल ओढ़े हुए थे, तो कहें भाई एलर्जी हो गई। तो एलर्जी तो बाद में आती है, पहले तो हर आदमी बोलता था भाई सर्दी लगी, तुमने एसी चला दिया होगा 26 में, सही है, 20 पे, तो सही कहा है, 20 पे नहीं चलाया हमने, 28 पे चलाया हुआ था। वो कहा नहीं हम तो देखा तो कल 21 पे चलाए हुए थे तुम। तो वो स्नीजिंग ये वो, तो राइट थंब में क्या किया, 1 2 1 2 वही, वो तो वही है ना वर्टिकल मीडियन, यहाँ तो कोई चीज नहीं। अब देखिए यहाँ क्या किया, प्रोटोकॉल में क्या किया, जल है, शीतलता है, स्नीजिंग हो रही है, छींके आ रही हैं, यानी आपको, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे तो हम वो लगातार छींक रहा था, तो उससे हमको लग रहा था कि सर्दी लग गई इसको। सर्दी लगने मतलब आजकल तो गर्मी में सर्दी लगती है ना, कैसे, एसी चला लीजिए आप 20 पर, आपको बस आराम करने को जरूरत नहीं है, अपने आप सर्दी लग जाएगी, चिंता मत करिए। बुला सर्दी तो बुला रहे हो ना 20 पे चला करके, हाँ, जब तक 28 पे नहीं चलाएंगे तब तक सर्दी लगेगी आप, बिल्कुल राइट ठीक सर, है। तो 2 में क्या है, 2 माने क्या, वायु, 2 माने क्या, टू माने वायु, वायु सर, वायु का एक वो बताइए, वायु का एक गुण, गरम, गर्मी वायु, गरम, वायु में, वायु में गर्मी नहीं लिखा हुआ कहीं, उष्ण वायु में वायु गर्मी बोलते नहीं लिखा, वायु गुण में गर्मी नहीं लिखी हुई है, वायु के गुण में पढ़िए, इसी किताब में लिखा होगा, वायु के गुण में एक गुण लिखा हुआ शीत, पढ़िए शीत पेज को हमने नंबर, सिलेक्ट कर दिया, पेज नंबर मैडम खोलो जरा, हाँ मैं खोल रही हूँ सर, शुरू में था, है ना, देखिए पेज नंबर 10 में खोलिए, वायु लघु शीत, तो यानी शीत, शीत को भी घटा दिया। और दूसरा कारण मैडम वायु, जो आपने बताया ना वायु, दूसरा कारण वायु, वायु में क्या है, एक्सेसिव स्नीजिंग, यानी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी किसका स्वभाव है, वायु का। शीतल किसका स्वभाव है, वायु का। 4 का क्या है, शीतलता है। तो आपने एक्सेसिव माने पुनरावृत्ति घटा दिया, आपने शीतलता बढ़ा दिया, तो यहाँ शीतलता, क्योंकि शीतलता जो है घटाना है तो 2 भी घटा दिया, 4 भी घटा दिया, और 2 माने पुनरावृत्ति फ्रीक्वेंसी भी घटा दिया, एक्सेसिव माने कई बार, तो 2 4 दोनों में सिलेक्ट हो गया। और उधर 3 माने अग्नि, और 3 के साथ 6 जोड़ दिया, ताकतवर बना दिया, आपका फोटो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लगा दिया, ताकत बढ़ जाए। बस इसको बता दें 11, और बेड वेटिंग बस खत्म करें। बेड वेटिंग यूबी हम समझ गए किसमें करना है, यूबी में करना है, उसके जॉइंट में करना है, तो यूबी हो गया। अब 3 उसमें जस्ट क्या किया, 3 वही जेल को, और बेड वेटिंग माने जेल को घटा दिया, और 2 माने यहाँ फ्रीक्वेंसी है, 2 माने फ्रीक्वेंसी, 2 को घटा दिया, 3 6 को बढ़ा दिया, बस ट्रीटमेंट हो गया। तो इस तरह हम लोग पूरे सिस्टम को पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम लोग का जैसे जैसे हम लोग जो है ज्ञान, इसको द्रव्य गुण कर्म को याद करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो है ट्रीटमेंट का तरीका बढ़ता जाएगा।
सिस्टम उनको याद रखिएगा कि ऐसे सिस्टम में हम कैसे प्रोटोकॉल बनाते हैं। हम बीच बीच में पूछेंगे चरण कितने हैं, आपको 3 चरण बताने हैं, कौन कौन से चरण हैं वो बताने हैं। इससे क्या होगा, आपको आगे जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल होंगे वो भी इसी पर सरल लगेंगे। बैलेंसिंग के सिद्धांत पर आप ध्यान रखिएगा, आपको सारे ट्रीटमेंट सरल लगेंगे। खेमका सर का आशीर्वाद हम लोग साथ रहेगा ही, उनका जो है पराभौतिक शक्तियां हमारे साथ रहेंगी ही, और हम लोग उन्हीं के आदर्शों पर चलेंगे और आदर्श वही पूरा करेंगे ताकि हमारा जो थेरेपी बढ़े, और थेरेपी बढ़ाने में हमारा जो योगदान हम जो आहुति दे सकते हैं वो हम आहुति देंगे। कैसे? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज खत्म करते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत 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 बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हम जब हम लोग